गुड आफ्टरनून ऑल। ओके, जीएस जनरल स्टडीज चल रहे हैं, उसमें बायोलॉजी, और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जो मेन पार्ट है वो ब्रेन है। और ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? ब्रेन के अंदर ब्रेन सेल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। ऑलमोस्ट 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो ब्रेन सेल्स होती हैं। अच्छा, मैं डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको कुछ क्लैरिटी होगी। तो जो मैं ये डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ये न्यूरॉन का डायग्राम है। डायग्राम और थ्योरी से कई बार आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। ये जो जनरल स्टडीज हम पढ़ रहे हैं, ये रेलवेज, एसएससी ऐसे एग्जाम्स में खूब आता है। देखो, मैं हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरू में, अगर आपको पता नहीं चलता या फिर आपका माइंड डबल हो रहा है कि यार कब सिलेक्शन होगा, कैसे होगा, तो आप मॉक टेस्ट को थोड़ा इंक्रीज करो। जितने आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, शायद उससे ज़्यादा मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सब बच्चे इस रिक्वेस्ट को माने और खूब मॉक टेस्ट दिया करें। आप अपने आप को अगर मॉक टेस्ट में बिजी रख लोगे ना, आपका पहले बेसिक क्लियर होगा, फिर आपको रीडिंग करने की खुद ब खुद रिक्वायरमेंट फील होगी। और जीएस जैसे क्वेश्चन का भी मॉक टेस्ट दिया करो। अब जैसे बायो पढ़ रहे हैं, तो बायो का मॉक टेस्ट देने में क्या जाता है, कुछ एक्स्ट्रा ही पता चलेगा। और ये नहीं कि हर एक चीज़ मुझे आज की आज है, ये नहीं मान के चलना। पढ़ो, धीरे धीरे कुछ चीज़ें रिपीट होंगी, आपको लगेगा इसकी रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद आप उसको खुद पढ़ोगे। अगर किसी बच्चों को किसी बुक वगैरह की जरूरत है, तो भी कोरोना केसेस कम हुए हैं, तो वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करें। फिर जैसे भी होगा, 1-2 दिन में हम बुक्स अवेलेबल करवा के उनको बता दिया करेंगे। बाकी पीडीएफ में आपको इनफ स्टडी मटेरियल भेजा जाता है। आपको कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल भी चाहिए, तो आप ऑनलाइन फॉर्म में तो कभी भी बोल सकते हो। चलो, अब इसमें देखते हैं ये सारी चीज़ें क्या-क्या हैं। इसको थोड़ा-सा कम करना पड़ेगा। एक्चुअली शीट थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन स्पेस कांस्टेंट की वजह से इसे यहाँ पे ही खत्म कर देते हैं।
ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं न्यूरॉन का डायग्राम है। इट इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन सेल। ऐसे 100 मिलियन सेल्स ब्रेन के अंदर होते हैं। देखिए इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइनैप्स। ये जो हैं ये हैं एक्सॉन टर्मिनल। दीज आर एक्सॉन टर्मिनल्स। ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं ये आगे किससे अटैच होते हैं, ये न्यूरो ट्रांसमीटर से अटैच होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर। ये जो जा रही है ये इंफॉर्मेशन जा रही है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इस चीज को हम कहते हैं डेंड्राइट। और ये क्या है, ये न्यूरॉन सेल की बॉडी है, जिसे हम सेल बॉडी कह सकते हैं। कई सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस होता है, कई सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो अगर कोई आपसे पूछता है न्यूरॉन में न्यूक्लियस है कि नहीं, तो आप बोलोगे यस न्यूरॉन में न्यूक्लियस है। आपको दिख रहा है ना। इसके अलावा ये जो शीट है, इस शीट को हम बोलते हैं माइलिन शीट। वी कॉल दिस शीट एज माइलिन शीट। इसके अलावा इस सेल को हम क्या कहते हैं, इस सेल को हम कहते हैं श्वान सेल। और आपको ये जो स्पेस नजर आ रही है इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर मतलब रेनवियर नाम के साइंटिस्ट के नोड। जो माइलिन शीट है ये क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करती है। इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड बाय माइलिन शीट। न्यूरॉन सेल में इंफॉर्मेशन होती है। सो इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय माइलिन शीट। अच्छा सब बच्चों को मेरी आवाज क्लियर है? There are some students who are saying that there's problem in joining the class. अच्छा एक बार मुझे कंफर्म कर दो सब बच्चों को आवाज क्लियर है क्या? There was some technical issue earlier. Is the voice clear to all? Audible to all? आ रही है सर आवाज। यस ओके यस सर। चलो कोई बात नहीं, आप माइक ऑफ रखें, कमेंट से मैं देख लूंगा। चलो एकता आपको भी ज्वाइन होगी क्लास। ओके हम पढ़ रहे थे न्यूरॉन्स के बारे में, और न्यूरॉन्स के बारे में हमने ये डायग्राम देखा था। एग्जाम में कुछ भी ऐसे पूछ सकते हैं, मैं अभी पूछूंगा क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। तो
यहाँ पे इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जैसे माइलिन शीट सेल बॉडी से की होती है, इसको हम बोल देते हैं एक्सॉन। ठीक, चलो ये है किसके बारे में, ये है न्यूरॉन के बारे में। तो हमने देखा जो न्यूरॉन है अ, उसके बारे में हमने पढ़ा था, ब्रेन सेल्स होते हैं, और जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें सेल बॉडी होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है। और एक चीज मैं बताना भूल गया आपको कि इसमें इस पोर्शन को कहते हैं नीसल्स ग्रैनुअल्स। नीसल्स ग्रैनुअल्स। आल्सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जो इन्फॉर्मेशन को या जो भी अंदर चीज होती है उसको लेके जाएगा। साइटोप्लाज्म सेल्स के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। एक्सोन ये पोर्शन हो गया जो माइलिन शीट को सेल बॉडी के साथ जोड़ता है। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवीयर, जो ये गैप पड़ा हुआ है बीच में इंफॉर्मेशन है। एक्सोन टर्मिनल से, एक्सोन टर्मिनल से इंफॉर्मेशन न्यूरोट्रांसमीटर को जाती है। और यहाँ पे हमारे पास है श्वान सेल। श्वान सेल ये वाले सेल हैं। तो ये है हमारा न्यूरॉन के बारे में। और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम सिनेप्स कह देते हैं। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स कौन से होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सबसे लॉन्गेस्ट सेल का नाम है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स। जो नर्व सेल्स होते हैं वो लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। अब हम एक दो इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे अलग अलग पार्ट्स के बारे में। जब हम ब्रेन का डायग्राम देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे अलग अलग चीजें होती हैं। तो मैं बस नाम लिख देता हूँ, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, और जब हम डायग्राम देखेंगे आपको सब क्लियर होगा। देखो, जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स बेसिकली, 1, 2 एंड 3। पहले पार्ट को हम कहते हैं फोर ब्रेन। सेकेंड पार्ट को हम कहते हैं मिड ब्रेन। और तीसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? हिंड ब्रेन। सो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन है इसमें क्या क्या आता है? फोर ब्रेन में आता है प्रो, या फिर फोर ब्रेन को हम और किस नाम से जानते हैं? प्रो एनसीफेलॉन। प्रोएनसीफेलॉन। तो प्रोएनसीफेलॉन मतलब फोर ब्रेन। इसके अंदर आते हैं ऑल फैक्ट्री लॉग, सेरिबेरम, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये सब किसके अंदर आता है? फोर ब्रेन के अंदर। ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिबेरम, हाइपोथैलेमस। अगर हम बात करें मिड ब्रेन की, मिड ब्रेन में क्या आता है? मिड ब्रेन जिसे हम बोलते हैं मेस मेस एनसीफेलॉन, मेसन मेस एनसीफेलॉन। इसको हम मेस एनसीफेलॉन भी कहते हैं। एम से मिड ब्रेन, एम से मेस एनसीफेलॉन। इसके अंदर क्या आता है? कॉर्पोरा क्वाड्री जमीना। मैं आपको बताऊंगा जब हम और क्लासेस में पढ़ेंगे
कि क्या क्या होते हैं, बट अभी जस्ट इंट्रोडक्शन ओनली। सेरिब्रल पेडंकल, हम देखिए हर एक पोर्शन का क्या क्या काम होता है। इसके बाद आ जाता है हिंड ब्रेन। नेक्स्ट वी हैव हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रोम्बो एनसीफेलोन। रोम्बो एनसीफेलोन। तो इसे क्या, इसमें क्या क्या आता है? सेरिबेलम, पॉन्स वेरियोली, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, सेरिबेलम, पोन्स वेरियोली और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये ब्रेन में आता है, जिसे हम रोम्बो एनसीफेलोन कहते हैं। मिड ब्रेन में आता है मेसेंसिफेलोन, जिसमें कॉर्पोरो क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडंकल आता है, और फोर ब्रेन में प्रो एनसीफेलोन, जिसमें ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिबेरम एंड हाइपोथैलेमस आता है। अच्छा, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में हमने सेरिबेरम पढ़ा, हाइपोथैलेमस पढ़ा, ऑल्फैक्टरी लोब पढ़ा। ठीक है, ये सब चीजें आती हैं। तो इसमें से जो ऑल्फैक्टरी लोब है, ऑल्फैक्टरी लोब वो किस काम आता है? ऑल्फैक्टरी लोब का काम है स्मेल को रिकॉग्नाइज करना, ये स्मेल करने काम आता है। सो फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब आता है जो कि स्मेलिंग के काम आता है। इसके बाद हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट नाम हमने पढ़ा था, सेरिबेलम। सेरिबेलम हमने कब पढ़ा था? ये पढ़ा था हिंड ब्रेन के अंदर, जिसे हम रोम्बो एनसीफेलोन भी कहते हैं। हिंड ब्रेन। सेरिबेलम का क्या काम होता है? ये जो एल्कोहल वगैरह पी जाती है, या जो लोग एल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, तो आप देखोगे उनके हाथ कांपेंगे, वो सही से नहीं खड़े हो पाएंगे। ठीक है, तो ये सेरिबेलम इज अफेक्टेड, सेरिबेलम इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ ओवर एल्कोहलिज्म। सेरिबेलम जो होता है, cerebellum is used for rapid muscular activity like running, swimming, etc. जो रैपिड मस्कुलर एक्टिविटी है ना, लाइक रनिंग, स्विमिंग, एक्सेट्रा, उसमें सेरिबेलम का रोल होता है। अब सेरिबेलम कब इफेक्ट होता है? जब पर्सन ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, और ड्यूरिंग डिजनेस और अनकॉन्शियस स्टेट। जब अनकॉन्शियस स्टेट आती है या पर्सन ज़्यादा ड्रिंक कर ले, या ड्यूरिंग डिजीनेस, एट टाइम बॉडी पोस्चर बेसिकली अफेक्टेड होता है। बॉडी पोस्चर मतलब पर्सन सीधा नहीं खड़ा हो पाता, क्योंकि अल्टीमेटली सेरिबेलम अफेक्टेड होता है, जो कि किसका पार्ट है? मिड ब्रेन का पार्ट है। चलिए, जो हमने पढ़ा उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि ये नाम थोड़ा टफ है। मैं फिर उतनी चीज कराऊंगा जितनी आप डाइजेस्ट भी कर पाओ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रेन सेल्स के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन नर्व सिस्टम में तीन चीजें पढ़ेंगे, बेसिक,
जो पढ़ लिया, न्यूरॉन पढ़ेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ना था, इसके बाद हमने पढ़ना है ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन सेल्स को क्या कहते हैं, न्यूरॉन। और जो न्यूरॉन है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेंड्राइट्स, इस पोर्शन को कहते हैं, ये सेल बॉडी हो गया, अंदर साइटोप्लाज्म हो गया, ये एक्सोन हो गया, ये नोड ऑफ रेनवियर, ये जो गैप है, और ये श्वान सेल हो गई, ये माइलिन शीट हो गई, और ये न्यूक्लियस हो गया, ये नाइसल्स ग्रेन्यूल्स हो गए। साइटोप्लाज्म एक जगह से दूसरी इंफॉर्मेशन लेके जाता है, या कुछ जैसे न्यूक्लियस से कुछ मटेरियल जाएगा तो वो साइटोप्लाज्म जो कि फ्लूइड होता है उस फॉर्म में जाता है। एक्सोन टर्मिनल्स किससे कनेक्ट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर से, जहाँ से बाकी पोर्शंस को इंफॉर्मेशन आगे पास होते हैं थ्रू क्रेनियल नर्व्स, और ये इंफॉर्मेशन जा रही है। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय माइलिन शीट। सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स, ये सबसे लंबे सेल्स हैं। ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोरब्रेन, मिडब्रेन एंड हिंडब्रेन। फोरब्रेन को हम प्रोएंसिफेलोन कहते हैं, जिसमें ऑल्फैक्टरी लॉब, सेरिबेरम, हाइपोथैलेमस आते हैं। मिड ब्रेन में मेसेंसिफेलोन आते हैं, जिसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड सेरिब्रल पेडंकल आते हैं। और हिंड ब्रेन में आता है रोम्बोएंसिफेलोन, जिसमें सेरिबेलम, पोन्स वेरियोली और मेडुला ऑब्लोंगेटा आते हैं। इसमें से कुछ एक चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। फोर ब्रेन में हमने ऑल्फैक्टरी लॉब पढ़ा, जो कि स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेरिबेलम पे बहुत क्वेश्चन आता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, और ये क्वेश्चन आप देखा गया इंटरव्यू एग्जाम में, कि जब पर्सन ड्रिंक ज़्यादा कर लेता है तो बॉडी पोस्चर इफेक्ट होता है। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है, हिंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम इफेक्टेड होता है। सो रैपिड मस्कुलर एक्टिविटी लाइक रनिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा, है ना, उसमें सेरिबेलम का रोल रहता है। चलो, मैंने जो आपको पढ़ाया उसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन, ओके, आप में से मुझे कोई स्टूडेंट क्या बता सकते हो कि प्रोएंसिफेलोन इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोएंसिफेलोन का दूसरा नाम क्या है। What is the another name of proencephalon? हाँ किरण, यू आर राइट। एकता, यू आर आल्सो राइट। तो प्रोएंसिफेलोन जो है इसको फोरब्रेन कहते हैं। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो सेरिबेलम, सेरिबेलम ब्रेन के किस पोर्शन में होता है। क्या ये फोरब्रेन में होता है, मिड ब्रेन में होता है, या हिंड ब्रेन में होता है। सेरिबेलम ब्रेन के किस पोर्शन में होता है। यस, एग्जैक्टली। अमिता, यू आर आल्सो राइट। एकता, किरण, आपने बिल्कुल सही कहा। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में क्या होता है, सेरिबेलम। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगर कोई पर्सन ओवर एल्कोहलिज्म कर ले या फिर अल्कोहल को ज़्यादा कंज्यूम कर ले तो उसका कौन सा पोर्शन अफेक्टेड होगा, ब्रेन का कौन सा पोर्शन अफेक्टेड होता है, विच पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड व्हेन पर्सन कंज्यूम्स अल्कोहल। यस, एग्जैक्टली एकता, किरण, बिल्कुल सही कहा आपने, सेरिबेलम अफेक्टेड होता है, सेरिबेलम इज द राइट आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जो ब्रेन है उसकी सेल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर कुछ खास तरह के सेल्स पाए जाते हैं जो माइलिन शीट के साथ अटैच होते हैं, उन सेल्स को क्या कहते हैं। माइलिन शीट के साथ कुछ खास तरह के सेल्स होते हैं, उन सेल्स को क्या कहा जाता है। हाँ किरण, आपने सही कहा। अमिता, जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो सेल की बॉडी के अंदर होता है, जो कि फ्लूइड के फॉर्म में होता है। जबकि मेरा क्वेश्चन ये था कि माइलिन शीट के साथ अटैच कुछ सेल्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, श्वॉन सेल्स।
वी कॉल देम Schwann cells. अच्छा, अगला क्वेश्चन है जो न्यूरॉन्स हैं उसमें सेल बॉडी के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा और कौन सा मटेरियल होता है जो सेल बॉडी के अंदर इस फॉर्म में होता है, जिससे जो न्यूक्लियस के आसपास होता है। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस के पास और कौन सा मटेरियल फैला होता है न्यूरॉन्स के अंदर? यस, नीजल्स ग्रेन्यूल्स। वेरी गुड अमिता, वेरी गुड किरण। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा नीजल्स ग्रेन्यूल्स। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन, सबसे लंबे सेल्स कौन से होते हैं? बॉडी के सबसे लंबे सेल्स को क्या कहते हैं? द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड डैश। एकता, किरण, बिल्कुल सही कहा आपने। इनको हम कहते हैं नर्व सेल्स। वी कॉल देम नर्व सेल्स। So nerve cells are the longest cells. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और, क्या आप में से मुझे कुछ पॉइंट बता सकते हो कि हाइपोथैलेमस ब्रेन के किस पार्ट में होता है? ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा हाइपोथैलेमस क्या फंक्शनिंग करता है, पर ये ब्रेन के किस पार्ट में होता है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हिंड ब्रेन में? वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा हरकिरत, अमिता, किरण, एकता, साक्षी, you all are saying right. The right answer is forebrain. तो जो फोरब्रेन है ना, उसमें ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिबेरम, हाइपोथैलेमस, जिसे हम प्रोएंसेफेलॉन भी कहते हैं, उसमें ही होता है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजी क्लास ऑफ टुडे। नेक्स्ट जब भी हम क्लास लगाएंगे, कल तो डाउट सेशन है, परसों हम बायोलॉजी में कुछ और कंटेंट्स पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के ऊपर। चलिए, अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछना। 1 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद